बहुत समय देखा था उनका जो वैसा वाला रूप है, मैं ये इसी फोटो में देखती हूँ जो वाली फोटो है उसमें मैं देख रही हूँ कि हाँ वो भी एक सिविल मतलब नॉर्मल इंसान में थे। लेकिन मेरे छवि में जो है वो ये है कि दादाजी जो है इसी रूप में रहते थे और उनके जो कहने का तो उन्होंने जो किया उन्होंने अपनी लिख रखी है, हस्तलिखित उनकी जीवनी है। उन्होंने बहुत अच्छा किया जो इन्होंने लिखा कि लिखना लिख भी सभी नहीं सकते। मैं तो कहती लिखने की भी परंपरा होनी चाहिए जिससे कि पीछे के लोग आगे जो आए हुए वो उसको सीखेंगे देखेंगे उस समय की क्या सामाजिक परंपराएं रही, किस तरह का वातावरण था। और मैं भी कभी इस किताब को पढ़ती हूँ तो जैसे आपके आंखों में आंसू आ रहे थे मेरे भी आए, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था ये हल्द्वानी में क्या था या टिहरी में क्या था, कहाँ क्या था, क्योंकि उस समय तो अभी सीमित। अभी तो क्योंकि हम पूरे संसार को जानते हैं, उस समय तो बहुत सीमित था। तो किस तरह से उन्होंने देशाटन किया, सबसे ज़्यादा तो वो घूमे उस समय इतने घूमे हैं सब जगह घूम के, घूमने से भी इंसान का जो है दिमाग खुल जाता है। तो इस वजह से उन्होंने जितना भी अपनी ज़िंदगी में जो भी हासिल किया, मिल्लम से लेके आप उन्होंने पूरा ये उत्तर भारत को उन्होंने पूरा कवर किया। नेपाल में गए, नेपाल में गए और गोरखपुर जो आज योगीनाथ जी जहाँ की जिस मठ के हैं उस उधर भी वो रहे हैं अपने किसी जब के साधु महात्मा के समय। हरिद्वार के भी पुरानी फोटो हमारे पास है, तो हम सोचते हैं कैसा समय था, बिल्कुल बीरा है, कोई इंसान नहीं दिख रहा है, बहुत कम है। आज तो जहाँ तहाँ लोग दिख रहे हैं, हर चीज़ को संभालने की जो है लोग अपना कलेक्शन करके आगे की पीढ़ी को दे सकते हैं ई मीडिया के माध्यम से। कैसे उस समय कुछ नहीं था, तो उन्होंने जो ये हस्तलिपि है ये उन्होंने दिया, तो मैं और भाग्य समझती हूँ कि ये इतनी दुर्लभ चीज़ हमको मिली। लेकिन इसी वजह से मैं उनको पिछड़ा जाती हूँ कि वो क्या थे क्या नहीं थे, परिवार में कौन थे क्या। हमारे पिताजी तो जरा जरा उनसे नाराज हो गए थे, क्योंकि वो कहते थे क्या जरूरत है इतने इतने जो है समाज में सामाजिक काम करना, या फिर स्वतंत्रता से मैं तो अकेला रह, मेरे कोई ना भाई है ना कोई है, कोई नहीं है, और मैंने भी कितना कष्ट सहा। तो कभी कभी वो ऐसे हमको सुना क्या क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो भी अपने हिसाब से करते। लास्ट तक उनका धार्मिक भावनाएं करके आए, कुछ अंश हम पर भी आए कि चलो इंसान को जरा उस हिसाब से धार्मिक होना भी बहुत जरूरी है। जैसे आप कह रहे थे जन्मजात हम लोग बुरे रह रहे थे तो वही पता, तो हमको बच्चों को जरा जरा इस मतलब दिखाना चाहिए। और हम भी ये है कि दादाजी को जब हमने देखा तो उनके पास ऐसे महात्मा लोग आते थे और गीता पढ़ते थे। मुझे बहुत याद है कि ऐसे वैसे याद मुझे टाइम में आते थे, कालिका में हम रहते थे, तो दादाजी के पास एक बड़ी पढ़ते, कुछ नहीं खाली छोटी सी कुटिया में रहते थे, ऐसे आ गए बैठ के उनकी बातें हुई होती थी और बीच में हम लोग भी बैठ जाते थे। तो उस समय की हमारी यादगार है, कितनी गीता के श्लोक उन्होंने हमको सुना, वो आपस में बोलते थे पढ़ते थे। तो हम तो अब लगता है उस समय तो हम छोटे थे कि अब लगता है कि कितनी बड़ी चीज़ वो हमको देते थे, जो आज मोदी जी भी कहते हैं गीता है बहुत अच्छी चीज़, धार्मिक चीज, कल्याण में जाते थे, पिताजी भी कहते थे कल्याण। तो मेरा ये विचार है ना, जैसे आपने अभी मैं आपके ब्लॉग पर देखती हूँ तो उसमें आपने अपनी तरह समाज सेवा करती हूँ क्या शराब बनने, मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं भी इसी मेरे दादाजी ने भी भटिया को तोड़ दिया, चिड़ी हाथ में भी भटिया दर्जी मुखू जी ने, उनके साथ उनका बहुत दोस्त है, बहुत लोग थे जिनके साथ हर जगह में उनका। तो उन्होंने एक तरह से बाद में जो मेरी पीछे की मेमोरी है मैं ये बात करूँ, आगे की तो उन्हीं की बात है, इतने भक्त उन्होंने शराब की भटिया तोड़ दी। हाथरा जैसे जगह में भी उन्होंने बहुत शराब वहाँ को निकला था, तो वहाँ अब इसके साथ ही साथ जो है उन्होंने बार में प्रौढ़ शिक्षा का चला, प्रौढ़ शिक्षा का तो मुझे पता है कितने वो आते थे ब्लॉग में आते थे, पिताजी ब्लॉग में थे तो आते थे, वो प्रौढ़ शिक्षा का जो है सारे उसको को प्रचार करते थे प्रौढ़ शिक्षा। तो उस समय का जो समाज था मैं देखती हूँ कितना पिछड़ा था, कोई पढ़ते नहीं थे, जैसे लेडीज तो खासतौर से कम पढ़ी हुई थी। तो प्रौढ़ शिक्षा वहाँ भी चलाया, धाकुला में भी बहुत चलाया गया, धाकुला के लोग भी बहुत मानते। और मेरी मम्मी का भी मेरा जरा मतलब ऐसे अपराध में कभी नहीं आए, और बहुत कारण होते हैं, सभी अपना परिवार समाज क्रिया आदत भी नहीं हुई, लेकिन हमको भी लगता था कोई जेंट्स होता हमारे परिवार से तो शायद वो ज़्यादा इस विरासत को संभालता। लेकिन अब मुझे हमको भी लगता है कि नहीं, जब
मौका मिलता है तो करना चाहिए। तो उस समय की हमारी मेमोरियाँ सब दिमाग में लगी है कि किस तरह से वो ये काम करा। उन्होंने एक तो शराबबंदी और दूसरा ये प्रौढ़ शिक्षा की तो अब जरूरत ही नहीं है कि सब शिक्षित हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल शिक्षित नहीं है। ये भी एक मेरे दिमाग में बिल्कुल दिखाई देता है कि कैसा समाज है। अब दूसरा ये था धारचूला में, वहाँ से स्वतंत्रता सेनानी अभी तक कोई बहुत मतलब एक दरियाम जी थे, दरियाम जी कर वही थे, बाकी जितने हमारे इलाके में ना, मैं तो दोनों नदी को अच्छी तरह जानती हूँ, तो इस वजह से वहाँ नहीं थे। वहाँ ऐसा वहाँ भी कहते थे कि भाई ये रिवाज सही नहीं है,